दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्प पर फिर एक बार वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी जो एक शब्द है उसका होना कितना ज़्यादा अनिवार्य है और आप लोगों को कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है ये कंसिस्टेंसी शब्द। दोस्तों, आप अगर एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट है और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आप अचीव कर पाए, एसएससी सीजीएल कितने लाखों भाई मेरे, लाखों दोस्त हमारे तैयारी करते हैं, लेकिन अफसोस उनमें से कुछ ही लोग स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं। बाकियों का फ्यूचर मैं कहना नहीं चाहता, बट आप लोग समझ ही रहे होंगे कि वो भटक जाते हैं। दोस्तों, आपको ज़िंदगी में इतना काबिल बनना होगा कि आप ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए कि आप उसको फेस कर सके, उसका सामना कर सके, एंड यू आर एबल टू अचीव योर गोल डिस्पाइट ऑफ गेटिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन योर लाइफ। अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्प पर आज हम एक ऐसी ही सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजनिंग, जो कि ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसा कि हम सभी को पता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास है और हम अब रीजनिंग की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं आपकी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश जो एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, सबके लिए, एस्पिरेंट्स है, सबके लिए क्या लेके चल रहे हैं, सीरीज़ लेके चल रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी हम लास्ट अपना, जैसे कि हमें पता है, हर एक वीक हम रीजनिंग अपने जीएस के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, बट हम लेकर नहीं आ पाए बिकॉज कुछ ऐसी तकनीकी कारणों की वजह से हम अपना नहीं ला पाए। हमारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट वी प्रॉमिस टू यू कि हम आपके साथ में वो जीएस की सीरीज़ जो इस हफ्ते नहीं आ पाई थी वो जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ज़िंदगी में शपथ ले लेना है आज कि मेहनत और एक जज्बे के साथ में, एक ईगरनेस के साथ में, हम कंसिस्टेंसी के साथ में हर पढ़ाई को साथ में लेके चलेंगे। चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, ये सब चीज़ें तो एक बहाना है, ओके। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये छोटी सी एक मोटिवेशन स्पीच थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, और कुछ ऐसे ही कोट्स जो मैं आपके लिए डेली वीडियोस में लेकर आता हूँ, कुछ ऐसी लाइनें जो आपको हमेशा अपने आप से बोलनी है, ताकि आप किसी से बात करते वक्त उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करें और ज़िंदगी में सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। Always listen before you speak. Learn to earn before you spend. Think before you write. Try and try before you quit and cry. Live your dream life before you die. One day you will surely get success, and no one can restrict your success. You have the power to achieve your goals. Again welcome दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव हेल्प चैनल, अपने चैनल, हमारा परिवार, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। ये कुछ मोटिवेशन स्पीच जो आज हम आप लोगों को लेकर आए थे, ताकि क्या होता है कि कभी कभार स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं और वो बोर सा फील लगता है, लेकिन इसीलिए हम आपके लिए बदल कर सीरीज़ लेकर आते रहते हैं। बदल कर इन द सेंस, कभी रीजनिंग, कभी इंग्लिश, अभी कभी मतलब इन द सेंस कि सीरीज़ एक कंटिन्यू लेवल पे चलेगी और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे हम, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर आज हमारा टॉपिक है, रीजनिंग का जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसमें वेरी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब, बेल बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आनंददायक होने वाली है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, तभी जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो में क्या बात सबसे बुरी लगी और क्या बात सबसे अच्छी लगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, लेट मी ओपन फर्स्ट माई मार्कर। ओके, आई हैव ओपन। सो कैलेंडर आज हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम जानेंगे। कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में दोस्तों आप लोगों के 365 और 366 ये दिखा रखा है पहले, मतलब कि होता क्या है ये दोस्तों, ये क्या है, हमारे जो वर्ष होता है, हमारे 2 वर्ष बांटे गए। एक हमारा 365 दिन जिसमें होते हैं, एक हमारे जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि 366 डेज। अब जिसमें 365 दिन होते हैं उसको हम कहते हैं साधारण वर्ष, यानी कि नॉर्मल ईयर।
और जिसमें हमारे 366 दिन होते हैं उसे हम कहते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष यानी कि आपका लीप वर्ष। तो ये दो तो सबको सभी को पता है भाई, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड सब में हमने पढ़ा है। 365 डेज हमारे एक नॉर्मल ईयर में होते हैं और लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं। जब अगर हमारे हम साधारण वर्ष की बात करें तो उसमें फेब्रवरी यानी कि आपको जो फेब्रवरी मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं भाई? साधारण वर्ष में फेब्रवरी में 28 दिन होते हैं आप लोगों के। दूसरी ओर आपके लीप वर्ष में फरवरी में 29 डेज होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। ठीक है, अब हम जानेंगे कैलेंडर में कि हाउ टू नो विच ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, अभी हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके पास एक, जिसमें आपको ऑड एंड आउट्स करके पूछा जाएगा। इसमें से ऑड बताना है कि कौन सा अलग है क्वेश्चन एक। तो हम किस तरीके से पहचानें कि कौन सा ईयर जो है लीप ईयर और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है? तो इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? कोई बताना चाहेगा? हाँ, तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, जैसे कि आपको नीचे कुछ ईयर्स दिए हुए हैं 1996, 1994, 1992, 1882। अब देखो आपको करना है क्या है कि सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 4 से कम्प्लीटली अल टुगेदर डिवाइड हो जाती है तो वो आपका क्या है, आपका वो एक लीप ईयर है। जैसे हमने क्या करा, 96 को डिवाइड कीजिए तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो हाँ, ये पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो गई। तो ये हमारी इसमें फरवरी 29 डेज की होगी। ओके, क्योंकि हमें पता है लीप ईयर में 29 डेज की होती है, हमने पहचान लिया कि ये लीप ईयर है। तो हमने इस तरीके से पहचाना। अगर हम लास्ट की 2 डेट को 4 से डिवाइड करते हैं और वो अल टुगेदर डिवाइड हो जाती है, अल टुगेदर 200 होता है कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाती है तो हमारा वो क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। और लीप ईयर में पता है फरवरी मंथ जो होता है कितने महीने का होता है अपना, फरवरी 29 डेज का होता है। 1994 को डिवाइड करा तो वो डिवाइड हुआ, इसलिए फरवरी 28 दिन को गया, यानी कि साधारण वर्ष है। 1992 क्या अपना एक लीप वर्ष है। 1882 क्या अपना एक साधारण वर्ष है। ओके, आई होप कि आप समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखा रखा है लीप ईयर कैसे निकालते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स को अपने को डिवाइड करना है 4 से, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो अपना लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट आपका हाउ टू वैलिडेट विच ईयर इज लीप सेंचुरी ईयर। अब ये कैसे पता लगाए कि कौन सा वर्ष आपका लीप शताब्दी वर्ष है? अभी तक तो हमने देखा सिर्फ लीप ईयर, अभी लीप शताब्दी वर्ष क्या है चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपने कुछ ईयर्स देखे होंगे, जैसे कि आपका 100, जैसे कि आपका 200, जैसे कि आपका 2000, जैसे कि आपका 4000, जैसे कि आपका 6000, जिसमें आपके 2 जीरो होते हैं, लास्ट में 2 जीरोज होंगे, वो आपके लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अब लीप शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, मतलब कि लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं है, वो कैसे जानते हैं? ये जानते हैं। आपको क्या करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है। अगर 400 से वो संख्या, वो जो आपको ईयर दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आपका क्या है, वो लीप शताब्दी वर्ष है, नहीं तो नहीं है। जैसे 1800 को हमने 1800 में लीप दे रखा था ये ईयर, हमने इसको 400 से डिवाइड करके देखा और हमने पाया कि 400 से डिवाइड करने पर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, अपना एक साधारण वर्ष है अपना 1800। अब ये शताब्दी है जो 18th सेंचुरी थी। अब क्या 1900 जो ईयर दे रखा है, क्या वो एक लीप वर्ष है? हमने ये भी चेक किया, हम 400 से डिवाइड करा तो हमने पाया कि ये एक साधारण वर्ष लीप वर्ष नहीं है। फिर हमने 2000 को चेक किया और 2000 इस बार 400 से पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि हमें समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है। तो ये इस तरीके से चेक किया जाता है कि कौन सा वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी देखिए, फॉर चेकिंग लीप सेंचुरी ईयर वी डिवाइड द ईयर बाय 400। लीप दैट इज लीप सेंचुरी ईयर्स डिवाइडेड बाय 400। इफ रिमाइंडर गेट 0 दैट इज अ लीप सेंचुरी ईयर। एक क्वेश्चन आया आप दोस्तों आपके आगे, फाइंड ऑड वन आउट। विषम छाटिए, इसमें विषम संख्या कौन सी, मतलब आपका हमने एनालॉजीज करी है, एनालॉजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अब आपको पहचानना है कौन सा ईयर अलग है। देखो भाई 1900 को डिवाइड करके देखो, क्या ये अपना 4 से डिवाइड हो रहा है? बताइए, 1900 4 से डिवाइड हो रहा है? तो आपने देखा भाई ये तो भाई लीप वर्ष है, 400 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं हो रहा भाई ये तो। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है अपना 1992। देखो 4 2 जा 8, 4 3 12, ये डिवाइड हो गया पूरा, है ना, ये पूरा अपने डिवाइड हो गया। क्या ये अपने डिवाइड हो रहा है? ये भी एक लीप शताब्दी वर्ष है, मतलब ये क्या है 4 4 ये मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है, ये भी एक साधारण वर्ष है। और ये देखते हैं 4 2 जा 8 और ये क्या है, ये भी एक साधारण वर्ष है। तो हमारे पास एक लीप वर्ष यही दे रखा है और सारे क्या है हमारे पास, ये हमारे साधारण वर्ष है। ACD ये सारे के सारे हमारे साधारण वर्ष हैं। तो ये इस तरीके से हमने पहचाने कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि एक ही हमारे यहाँ पे लीप ईयर दे रखा है जो कि है अपना बी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलिए चलते हैं आगे। तो कितना ईजी था देखा आपने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे।
अब हमें जानना है कि लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं। हमने देख लिया, अभी हमने देख लिया, ये हमने हेडलाइन डाली है लीप ईयर की पहचान। हमने इस वीडियो में जाना, इस सीरीज़ में जाना, आप लोग जो कि हमारा परिवार है, हम सब ने जाना कि लीप ईयर की पहचान किस तरीके से की जाती है। हमने जाना कि अगर हम 4 से डिवाइड करके करेंगे लास्ट के 2 डेट्स को, अगर वो डिवाइड हो जाए अल टुगेदर तो हमारा वो लीप वर्ष है। और अगर लीप शताब्दी वर्ष अगर वो 400 तक अल टुगेदर डिवाइड हो जाता है तो हमारा वो लीप शताब्दी वर्ष है, नहीं तो नहीं है। अब हाउ मेनी लीप ईयर्स ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसका आंसर हम आपको आने वाली पीडीएफ में, मतलब आने वाली इसी सीरीज में बताने वाले हैं कि हमारे इन 2 वर्ष जो रखेंगे 2 वर्षों के बीच में कितने शताब्दी वर्ष वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होती है, ऑड दिन क्या होते हैं, यानी विषम दिन क्या होते हैं। चलिए, तो पहले तो भाई एक चीज़, यानी कि आज हम लोग ये भी जानेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो हमारे डेज नेम होते हैं, एक बार सब लोग याद करेंगे हमारे साथ मिलकर। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को हिंदी वाले सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये एक्चुअली देखो मैंने यहाँ पे एरो कर रखा है, यहाँ पे ये हमने बुधवार नीचे हो गया है और बृहस्पतिवार ऊपर आ गया, वीरवार। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो हम इसको कुछ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। 1 होता है बेसिकली मंडे को रिप्रेजेंट करता है, 2 अपना ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे एंड 0 और 7 जो है अपना 0 या हो बोलो 7 वो दोनों संडे को रिप्रेजेंट करते हैं आपका। तो दोस्तों ये कुछ डेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ओके, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो कल को अगर आपके पास आप ऑड डेज क्या होता है, पहले आपको ऑड डेज बता देते हैं। विषम दिन, विषम दिन क्या होता है, आपको क्या करना होता है, आपको जैसे 8 दे रखा है तो 8 को आपको 7 से डिवाइड करना, तो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे ऑड डेज। ये ऑड डेज ऐसे निकाले जाते हैं, ऑड डेज हमेशा 7 से डिवाइड करके ही निकाले जाएंगे। तो मैं बोलूँ जैसे मुझे 8 दे रखा था, 8 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो मेरे पास आया 1, यानी कि एक तारीख का, एक को क्या कहते हैं, मंडे, तो मंडे था उस दिन। 15/7, 7 2 14 बचा 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो बच रहा है हर बारी रिमाइंडर बचेगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है। 7 के ऑड डेज क्या होते हैं, 7 के शेषफल को ही हम क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं, यानी कि रिमेनिंग ऑफ 7 इज नोन एज ऑड डेज। तो अब 7 का जो शेषफल बचेगा उसे ही हम ऑड डेज कहेंगे। तो इसमें कितने ऑड डेज है, इसमें 1, इसमें कितने ऑड डेज है 1, इसमें कितने ऑड डेज है 1, यानी कि इन सारे ही दिन, मतलब कि ये सारे मंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारी डेटें, ओके। तो ऑड डेज की पहचान यही है कि आपको 7 से डिवाइड करना और 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो आपके ऑड डेज होते हैं। मतलब कि द रिमेनिंग ऑफ 7 इज नोन एज, ओके, रिमेनिंग हो गया यहाँ पे, ये रिमाइंडर है, आई थिंक आपका शेषफल को ही रिमेनिंग कहते हैं, हाँ रिमेनिंग, ठीक है। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज नोन एज आपका ऑड डेज। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, कुछ लोगों का कहना है और कुछ विद्यार्थियों का कहना है या कुछ टीचर्सों का भी कहना होता है कि हर जो भी लीप शताब्दी वर्ष होता है हर 4 वर्ष में एक बार आता है, ओके, 4 वर्ष के बाद हर एक लीप शताब्दी वर्ष आता है। देखो दोस्तों इस गलत फहमी को भी दूर करते हैं। देखो ये 1896 है, ये 1900 है, ये 1904 है। अब देखो ये हमारा लीप वर्ष है भाई, हमें पता है 4 से डिवाइड करके देखा हमने, लास्ट डेट को डिवाइड हो गई। ये हमारा लीप वर्ष हमने देखा करके देखा। ये जो हमारा बीच वाला है ये क्या है, हमारा एक साधारण वर्ष है। तो देखो 4 और इधर 4 आए, 4 टोटल कितनों का 8 वर्ष। तो ये तो भाई किसी ने जो कहा था कि जो लोगों को पढ़ाया गया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया कि एक लीप शताब्दी वर्ष के बीच में अंतराल होता है, कितने का होता है, 4 वर्ष का होता है। नहीं दोस्तों देखो 8 साल का भी होता है, ऐसा नहीं है। तो ये कहना गलत है सरासर कि एक लीप शताब्दी वर्ष के जो अंतराल होता है वो 4 वर्ष का होता है। नहीं, वो 4 वर्ष का नहीं, वो 8 वर्ष का भी हो सकता है। क्या समझे आप लोग। सिमिलरली देखिए एक और एग्जाम्पल 2096 2100 2104। तो देखो इनके बीच में भी 8 साल का अंतराल है, ओके। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिए, किसी भी मतलब किसी के भी वीडियोस को देखकर या किसी भी आधी वीडियो को देखकर ये पता ना लगाए कि हाँ भाई एक लीप शताब्दी वर्ष और दूसरी लीप शताब्दी वर्ष के बीच में कितना अंतराल होता है आपका सिर्फ 4 वर्ष का होता है। नहीं, 4 वर्ष का नहीं, वो 8 साल का भी हो सकता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ हम जानने वाले, हाउ टू फाइंड लीप ईयर्स बिटवीन दी ईयर्स, जो हमने यहाँ पे देखा था ना सेकंड टॉपिक, ये रहा आपका, कि हम जानेंगे कि एक सेकेंड, हम जो जानेंगे ये रहा हाउ मेनी लीप ईयर्स। अब हम ये जानने वाले, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है देखो। तो अब देखो कैसे निकालते लीप ईयर इनके बीच में। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा 2005 और 2015 इनके बीच में कितने अपने अधिवर्ष है, तो हम कैसे निकालेंगे अधिवर्ष। तो अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे। तो 2005 और 2015 के बीच में कितने साल का अंतर है, 10 साल का है सर आपने कहा। अब ऐसे ही 2003 और 2013 के बीच में कितने साल का अंतर है सर, 10 साल का है सर। अब बताओ, मुझे बताओ 10 साल में कितने लीप वर्ष है, मतलब इनके बीच में कितने लीप वर्ष है 2005 से 2015 के बीच में, और 2003 से 2013 के बीच में कितने लीप वर्ष है। तो अधिकतर क्या होता है, लोग बाग याद करके बैठे होते हैं कि 10 साल में तो सिर्फ 2 ही लीप वर्ष होते हैं। नहीं दोस्तों देखो, इस गलत फहमी को दूर करते हैं। तो पहला लीप वर्ष आ जाएगा 5 के अंदर काउंट करो, 8 आएगा, 8 8 12 16,
8 सॉरी 15 तक है नहीं, तो 8 12 तो 2 ही लीप वर्ष हो गए इसमें, तो 2 आधी वर्ष हो गए। 2003 से 2013 में काउंट करो, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, तो 3 लीप वर्ष हो गए। तो अब जिन्होंने भी याद कर रखा था भाइयों, वो याद ना करे, क्योंकि दोस्तों याद करने से आपको ही डिसएडवांटेज है। अब देखो यहाँ पे दिखाया ना कि 10 साल में कितने आ रहे हैं, 2 वर्ष भी आ रहे हैं यहाँ पे, 2 अधिवर्ष, और 10 साल में यहाँ पे 3 अधिवर्ष भी दिखा रहा है। तो कैलकुलेशन करना सीखो, 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 से डिवाइड करके निकालो कि हाँ भाई 2004 है भाई, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2008 है, ठीक है, 2008 भी हो रहा है। 2000 ठीक है, 2004 है, 2008 है, ठीक है। और तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। एक 1 मिनट की, मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ये 2005 है, 5, हाँ ठीक है 5, ये 2005, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है हमारा, ओके। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ 2000, मैंने बोला भाई 2004, ये मार्कर से दिख नहीं रहा, एक सेकंड, 2000 2004 और 2012 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे बताइए। तो आप बताओ, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, चलो अभी देखो, अभी करते चलो। देखो तो पहले तो 4 काउंट हो गया, 4, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू हुआ है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके बीच में कितने लीवर्स होंगे अभी, 4 8 12, तो 3 लीवर्स हो गए, 3 लीवर्स, ओके, 3 लीवर्स हो गए। तो अपने 3 लीवर्स आएंगे, इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए कैसे निकाल लेते हैं, इनके बीच में अंतर कितने का था। आपने अंतर निकाला भाई सर, इनके बीच में 8 साल का अंतर है, 8 साल का। तो आपने देखा 4 आ रहा है, अपना 8 आ रहा है, इनके बीच में 2004 आ रहा है, 2004 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, तो यानी कि 3 अधिवर्ष है इनके बीच में। तो आई होप आप समझ गए कि कैसे निकालते हैं लीप ईयर, सालों के बीच में अंतर करके, ओके। तो चलिए जानते हैं अब। तो हमने देखा कि भाई ऐसे ही 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 होगा। 10 साल में कितने होंगे, 2 होंगे, ओके। नॉर्मली अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, सालों में ऐसे देते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, 5 में 1, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 10 साल में कितना आ रहा है, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस में देखो 2005 से 2015 के बीच का पूछ लिया, 2003 से 2013 के बीच में पूछ लिया, तो यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे साल अलग अलग हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीक्वेंस पूछे, पहले 5 साल में एक लीप वर्ष होता है, पहले 10 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 2 लीप वर्ष होते हैं, पहले 15 साल में 3 लीप वर्ष होते हैं, पहले 25 साल में 6 लीप वर्ष होते हैं, पहले 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 होते हैं। अधिकतर लोग 25 पे टिक करते नहीं, 25 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 100 जो है, 100 एक लीप वर्ष नहीं है, वो क्या है अपना एक लीप सेंचुरी ईयर है। तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड, तो यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपने क्या है, इसलिए 1 कम हो जाता है, 25 में से 1 कम हो जाएगा आपका 24। अच्छा सर, ये 25 कहाँ से आया 25, भाई दोस्तों देखो, हम 4 की टेबल में काउंट करने शुरू करेंगे। हम देखेंगे 90, हमने पढ़ा 96 डिवाइड हो रहा था 4 से, हाँ डिवाइड हो रहा था, 4 2 8 4 4 16, ठीक है, 4 2 8 4 5 16, 24 नहीं हो गए। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, देखो हमने पहला लीप वर्ष क्या हो गया, 100, मैंने बोला भाई 100 साल में, पहली शताब्दी में, मतलब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, दोबारा से बताता हूँ, हाउ मेनी लीप ईयर वर इन फर्स्ट सेंचुरी। यहाँ पे डार्क हो गया है, शायद फोटो लेते वक्त टीम से गलती हो गई है, मतलब हमारी टीम 2 ही लोगों की टीम है, ठीक है, जो हमारे साथ एक टेक्निकल, मतलब मेरा ही दोस्त है वो जो करता है हमारे साथ टेक्निकल काम। हाँ, हाउ मेनी लीप ईयर वर इन द फर्स्ट सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी लीप ईयर वर इन द फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने अधिवर्ष होंगे, पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष होंगे। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है 100 आया भाई, 100 मुझे पता है, 100 में पहला लीप वर्ष क्या है भाई, 4 होगा, 4 होगा ना भाई, 2004, मतलब 2004 तो मैंने बोल दिया, पहला 4 होगा, 4, ठीक है। 4 के अंदर मैं अब 4 की टेबल से काउंट करना शुरू कर दूँ। अब आ जाओ 4 2 8 ऐसे करके बनते चलेगा, 4 8 अब लास्ट में चले जाओ, AP बना दो इसको, AP, तो हम पहुंच जाएंगे ऐसे करते करते 96 पे, 96 पे पहुंचिए आप, ठीक है। तो आपने देखा 96 डिवाइड हो रहा था भाई, तो कितने पे डिवाइड होगा, 4 2 8 4 4 16, 24 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखा जाता है जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन को, तो 24 तो यही होगा, 24 लीप वर्ष। आप लोग बाग क्या करेंगे, 100 को भी कर देंगे डिवाइड, 4 2 8 4 5 20, अब डिवाइड हो गया पूरा 4 से। तो लेकिन दोस्तों ये जो लास्ट में जिनके भी 2 0 लोग हैं, तो वो लीप वर्ष नहीं है, वो लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी। और इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड हो ही नहीं रहा वो, तो यानी कि अपने 24 ही होगा, इसलिए 25 में से 1 घटा दिया हमने, वापस 24 कर दिया। तो हमारे पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो अपने 24 होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई होप कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहे। कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको दिल से कह रहा हूँ, दिल से अगर पसंद आ रही है ना, तो
एक लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा उन ज़रूरतमंदों में शेयर करें जो इन वीडियोस की तलाश में, जो इन सीरीज़ की तलाश में, क्योंकि हम जेन्युइन कंटेंट पहुंचा रहे हैं आपके आगे। क्योंकि हमने वो दर्द देखा है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से मिसलीड किया जाता है, गुमराह किया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड टू यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे कंसिस्टेंट। गुड बाय, थैंक यू सो मच।